में आ जाए कि सरकार है, अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और हुजूर पर पंखा जलने लगे। जब अबू बकर पंखा जलने लगे तो तब उनके समझ में आया कि रसूलुल्लाह है, ये सादगी थी रसूलुल्लाह। मगर ये कौन सा अंदाज है भाई, अंडे में से निकल रही है? तो ये तो मुन्नी बाई और हेलन निकला करती थी किसी जमाने में इस तरह अंडे में से। अब वो सब जानते हैं यार, वो दुनिया में ही रहते हैं, हम दुनिया के बाहर के लोग थोड़ी है। तो ये जब वेस्टर्न कल्चर होता है इनके यहाँ, वो इनको नजर नहीं आता। मगर आप मिलाद मनाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ईसाइयों का तरीका है। नबी ने कहा हुक्म दिया, हमें बताइए। अभी मैं आपको इसका जवाब तो हदीस से दूंगा, लेकिन एक संजीदा इतराज, उसका संजीदा भी जवाब आप देख लीजिएगा। ये मर चुके हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इनको बड़ी नफरत थी मिलाद नबी से, और इसी नफरत के साथ ये मर गए। और जरा देखिए नफरत कितनी है। ईद मिलाद नबी एक नई ईद हो गई है। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? या फरूना माला यूमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी जरूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। फमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही तीन दर्जे। फमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मुमिन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं बचेगा जब तक मिलाद मनाने वालों से तुम जिहाद ना करो। कितनी नफरत है, देख रहे हैं। और एक तरफ सोम क्या रचा जाता है? मोहब्बत की बात कीजिए भाई, उम्मत को जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात कीजिए, उल्फत की बात कीजिए, इत्तेहाद की बात कीजिए। जमाना देख नहीं रहे किस रविश पे चल रहा है। बरेलवी के मौलवी लोग सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, ये कौन से जोड़ने की बात कर रहे हैं? कहते हैं कि मिलादुन नबी नई ईद हो गई है, इसका हुक्म रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, साहबा ने नहीं दिया। ये दो सवाल है इनके, हम बस इसी के जवाब मैं आगे दूंगा इंशाअल्लाह। और यही सवाल हर छोटे से लेकर इनका बड़ा ईद और आता है। साहबा ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने हुक्म नहीं दिया, साहबा ने मनाया नहीं। यही बस दो बुनियादी सवाल है। साहबा ने मिलाद मनाया नहीं, क्या तुम साहबा से बड़े आशिक हो? साहबा क्या रसूलुल्लाह के जब आशिक थे तो उन्होंने क्यों नहीं मिलाद मनाया? वही बात इन्होंने कही और सब यही कहते आ गया। कह रहे हैं कि क्या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, साहबा ने ईद मिलादुन नबी मनाया नहीं? जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए, जब ऐसा अमल करने लगे, लोग मिलाद मनाने लगे गोया, तो क्या करो? फमन जाहदहु बियदिही फहुवा मुमिनुन, तो जो ऐसे लोगों से यानी मिलाद मनाने वालों से ताकत के साथ, कुव्वत के साथ जिहाद करेगा वही मोमिन होगा। दूसरे लफ्जों में उन्होंने क्या कहा पता है आपको? अब उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि दूसरे लफ्जों में कहना क्या चाह रहे हैं, और उसको समझना तो पहले एक सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए जिहाद किस पर किया जाता है? मोमिन का मोमिन से जिहाद हो सकता है? नहीं। तो गोया इन्होंने मिलाद मनाने वाले को पहले काफिर माना, और का काफिर भी छोटे मोटे नहीं, इतने बदतरीन काफिर है कि इनसे ताकत से जिहाद करो। यही फतवा इन्होंने कभी अपने आका ईसाइयों के बारे में नहीं दिया। क्रिसमस डे मनाते हैं, तब नहीं कहा क्रिसमस डे मनाते हैं, इन पर भी जिहाद करो। इन्होंने अपने आका जिनकी सकात और खैरात खाते खाते के मर गए सऊदियों पे कभी फतवा नहीं दिया कि नेशनल डे मनाते हैं, इन पर जिहाद करो। वहां नहीं है, सुन्नियों पर फतवा। और अगर तुम कुव्वत से जिहाद नहीं कर सकते, ताकत नहीं है तुम्हारे पास, बरेलियों के पास ज्यादा ताकत हो जिस इलाके में तुम हो। यानी देखो इनकी पॉलिसी भी समझ में आ रही है। एक वीडियो पर अगर तबसरा करें ना तो आधा 5 घंटा चाहिए। यानी उसमें एक बात इनकी पोशीदा है कि देखो पहले तो जिहाद करो, और जब जिहाद नहीं कर सकते, मतलब जहां बरेलवी ज्यादा हो तो वहां मामला दूसरा, और जब तुम ज्यादा हो तो वहां मामला दूसरा।
तो इन्होंने वहाबियों को एक मुनाफिक सिखाई कि जहां सुन्नी ज्यादा हो वहां मोहब्बत की बात करो, और जहां तुम ज्यादा हो जाओ वहां सुन्नियों को मारो। ये है इनकी थ्योरी। और होता भी यही है कि जहां बरेलवियों की अक्सरियत होंगी और वहाबी देवबंदी कम होंगे तो वहां भाई मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत की बात। और जहां ये खबीसों की आबादी बढ़ गई, सुन्नी कम पड़ गए, तो फिर ये मस्जिदों पे भी कब्जा करते हैं, फिर दरगाहों को तोड़ते हैं, फिर मदारों को बमों से उड़ा देते हैं। अभी कर रहे हैं। तो अब अगर तुम जिहाद नहीं कर सकते तो फमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मुमिन, तो अपनी जबान से लड़ो उनसे, जबान से उनके खिलाफ बोलो। और अगर जबान से भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, कि अगर जबान से बोलोगे तो भी सुन्नी लोग जूते मारेंगे तुमको, ये डर हो, तो फिर क्या करो, फमन जाहदहु बिक़ल्बिही फहुव मुमिनुन, अपने दिल में नफरत रखो उनसे, नफरत के साथ उनसे सलूक करो। और अगर ये भी नहीं कर सके तुम, न तुम जिहाद कर सके, न जबान से रोक सके, न दिल में नफरत रख सके, तो फिर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे दिल में ईमान है। सबसे पहली बात मैं एक सवाल पूछता हूँ, अब यही वीडियो इस तरह की मैं बहुत सारी दिखा सकता हूँ कि सारे इनके मौलवी यही कहते आ रहे हैं कि साहबा ने नहीं मनाया, नबी ने नहीं मनाया, लिहाजा ये बिदअत है, और बिदअत करने वाला जो है उसको जिहाद है। तो मेरा एक सवाल है संजीदा, और सवाल ये है कि ये किस किताब में आया ये उसूल, ये किस किताब में है, किस हदीस में है? ये सवाल सुन लीजिए, अगर ये सवाल आपके जहन में बैठ गया ना तो आप बड़े से बड़े बदअकीदे को जवाब देके गुजर जाए। जब भी कोई बदअकीदा पूछे ना कि साहबा ने मिलाद नहीं मनाई, नबी ने नहीं मनाया, नबी ने हुक्म नहीं दिया, तो उससे आप उल्टा ये सवाल करो कि ये किस किताब में है, वो किताब का नाम बताओ, किताब में कहां लिखा है ये उसूल के जो काम साहबा ने और रसूल ने नहीं किया वो बिदअत है, ये उसूल किसने बनाया वो उसूल बताओ। सवाल समझे आप मेरा? भाई ये उसूल की एक बात कर रहे हैं ना, ये काम साहबा ने नहीं किया इसलिए बिदअत है, ये काम रसूल ने हुक्म नहीं दिया इसलिए बिदअत है, नाजायज है, हराम है। तो सवाल ये है कि भाई ये कायदा, उसूल, कायदा, ज़ाब्ता, कानून ये बनाया किसने? कि जो काम साहबा ने नहीं किया वो बिदअत हो गया, जो काम रसूल ने नहीं किया वो बिदअत हो गया। ये बिदअत की तारीफ कहां लिखी है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ऐसी एक दलील ये नहीं दे सकते वहां भी, एक किसी इमाम की किताब का ऐसा कोई एक कॉल नहीं पेश कर सकते कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, या सहाबा ने नहीं किया, रसूल ने हुक्म नहीं दिया, वो काम बिदअत है। ऐसा कोई उसूल शरीयत में मौजूद ही नहीं है। ये खुद इनका अपना खुद साख्ता उसूल है। वहां भी वो फिरका है कि पहले एक अपना मनगढ़ंत उसूल बनाता और उस उसूल के तहत दूसरों पे फतवे लगाता। बल्कि शरीयत का उसूल क्या है, नबी ने उसूल क्या दिया है, साख्ता क्या दिया है, आइए मैं हदीस से दिखाता हूं। यह है सुनन इब्न माजा, हदीस की किताब है, सियाह सिक्का में। अब क्या उसूल में किसी इमाम का नहीं बल्कि पहले नबी का कौल बता रहा। सुनन इब्न माजा है अब्वाबुल अतीमा, इन खाने पीने के बयान में हदीस लाई इमाम इब्न माजा ने, हदीस नंबर 3366। इमाम इब्न माजा नकल करते अन सलमान अल फारसी क़ाला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सम्न वल जुब्न वल फिरा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा गया, हुजूर से सहाबा ने सवाल किया। सवाल ये क्या, अल्लाह के नबी घी के बारे में बताए कि ये जायज है या नहीं, घी खाना जायज है या नहीं। पनीर के बारे में हुजूर बताइए कि पनीर खाना जायज है या नहीं। और फिरा के जो है दो लुगत में मायने मिलती है, एक जंगली गधा, इन जंगली गधा जो जंगल में गधे होते हैं उसका गोश्त खाना जायज है नहीं। और दूसरा लुगत में मायने आते हैं कि जानवर के चमड़े का लिबास, या दूसरे लफ्जों में ये कि जानवर के चमड़े का लिबास पहन सकते हैं। आमतौर पर ठंडियों में लोग जॉकेट वगैरह पहनते हैं आजकल चमड़े की, ये जायज है। तो तीन चीजों के बारे में रसूल से पूछ रहे हैं साहबा, अल्लाह के नबी घी खा सकते हैं या नहीं, हुक्म बताए। सरकार पनीर खा सकते हैं, इन्हें हुक्म बताए। हुजूर जंगली गधे का गोश्त खा सकते हैं, हुक्म बताए। तो नबी ने सीधा सीधा जवाब ये देना चाहिए, गधा हराम है, घी और पनीर हलाल है।
या इनमें से ये हलाल है, ये हराम है, या सब हलाल है, या सब हराम है। जो भी हराम हलाल हुक्म डायरेक्ट बयान कर सकते थे आका, लेकिन हुजूर ने ये हुक्म नहीं बयान किया कि ये खाओ जायज और ये खाओ नाजायज, बल्कि एक उसूल और ज़ाब्ता दिया। गोया गैबदार नबी जानते थे आने वाले जमाने में बिदअत की तारीफ कैसे गलत की जाएंगी, तो हुजूर ने इस हदीस में एक ज़ाब्ता दिया। और ज़ाब्ता क्या दिया? काला अल हलालो मा अहलल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हरमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन। आका ने कहा सुनो, मैं एक उसूल और ज़ाब्ता देकर जा रहा हूं। हर चीज के बारे में तहकीक करने की जरूरत नहीं, हर चीज के बारे में मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, ये जायज कि ये नाजायज, ये जायज कि नाजायज, नहीं। उसूल ले लो। उसूल ये है कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में उसको बयान कर दिया है, जो कुछ हराम है अल्लाह ने अपनी किताब में बयान कर दिया। तो हलाल किताब में है, किताब में हलाल दिखे तो मान लो, किताब में कोई हराम दिखे तो मान लो। और वमा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन, और जिसके बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, अल्लाह रसूल का कोई कौल न हो, वो चीज तुम्हारे लिए जायज है। तो पता चला नाजायज की दलील किताबुल्लाह में चाहिए, हदीस रसूल में चाहिए। जब नाजायज की दलील न किताबुल्लाह में मौजूद हो न रसूल की हदीस में मौजूद हो, तो वो चीज तुम्हारे लिए क्या है? कौन कह रहा है ये जायज है? मौलाना नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है ये? और रसूलुल्लाह कह रहे कि नाजायज के लिए किताबुल्लाह की दलील चाहिए, जायज के लिए ये दलील काफी कि अल्लाह रसूल खामोश, अल्लाह रसूल नहीं रोक रहे हैं। तो जब अल्लाह रसूल किसी काम को मना ना करे, जब अल्लाह रसूल किसी को बिदअत ना कहे, तो ये मुल्ला कौन होता है जो उसको बिदअत कहे? तो अब मिलाद मनाने के लिए हमारे पास दलील हो या ना हो, अगरचे दलील है लेकिन बिलफर्ज अगर दलील ना हो तो ये हमारे लिए काफी नहीं है। ये हमारे लिए कोई अहमियत की बात नहीं कि हमारे पास मिलाद मनाने की दलील नहीं है। अहमियत तो इस बात की है कि तुम मना करते हो तो दलील देना तुम्हारे जिम्मे है। तुम बताओ कहाँ किताब में लिखा है कुरान में कि मिलाद मनाना हराम है? तुम बताओ कि कहाँ लिखा है हदीस में कि मिलाद मनाना हराम है? तो मना की दलील तुम्हारे में साहबी का नबी का ना करना ये मना होने की दलील नहीं है। अब फिर उसूल मैं नहीं कह रहा हूँ, इब्न तैमिया इनके खुद इल्लामा है, मजमूल फतावा में इब्न तैमिया बिदअत की तारीफ क्या करते हैं? जिल्द नंबर 3 सफ़ा 195 पर मजमूल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 195 पर इब्न तैमिया अल्लामा इब्न तैमिया इनके बिदअत की तारीफ करते हुए कहते हैं वल बिदअतु मा खलफतुल किताब व सुन्नह और इजमा सलफुल उम्मत मिनल इतिकादात वल इबादात। कहते हैं बिदअत की तारीफ ये है, बिदअत से मुराद वो काम है कि बिदअत उसको कहते हैं कि वो इतिकाद यानी अकीदे और इबादात में किताब व सुन्नत से टकराए। बिदअत किसे कहते हैं? जो रसूल की हदीस से टकराए वो काम बिदअत। जो अल्लाह के हुक्म से जो बात टकराए, यानी टकराए तो बिदअत है और टकराव ना हो तो बिदअत नहीं। तो अब वहाबियों के जुम्मे है कि मिलाद मनाना किस हदीस से टकरा रहा है वो हदीस सुना। मिलाद मनाना बिदअत है, कुरान की किस आयत से टकरा रहा है वो बना। और टकराव कब होगा? जब कुरान में मौजूद हो मिलाद ना मनाओ, तुम मनाओ तो अब टकरा रहा है। हदीस में मौजूद हो मिलाद ना मनाओ, अब तुम मनाओ तो कह रहे हैं हदीस से टकराव हो रहा है। तो जब हदीस में मौजूद ही नहीं ना मनाओ तो तू कौन होता है ना मनाने का फतवा देने वाला? तो मिलाद मनाना हदीस से नहीं टकरा रहा है, मिलाद मनाना कुरान से नहीं टकरा रहा है, इस वहाबी के कौल से टकरा रहा है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो। और इनका इब्न तैमिया खुद कह रहा है कि बिदअत उसे कहते हैं जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, और किताब और सुन्नत ही नहीं और इजमा कहते हैं, इजमा के खिलाफ हो, उलमा के खिलाफ बोलते हो। तो मुझे बताओ इमाम अबू हनीफा इजमा में अहम शख्सियत है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद इब्न हंबल है, ये जितने मुज्तहिदीन है इनमें से किसका फतवा है कि मिलाद मनाना हराम है? किसी एक इमाम का फतवा दे दो, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक किताब में लाया हूँ साथ में हदियतुल मेहदी के हाथ में, महदूस समा इनके अल्लामा बहुत बड़े। हदियतुल मेहदी जिल्द नंबर 1 है, इसकी सफ़ा 117। इब्ने महदूस समा हैदराबादी जो गैर मुकल्लिदों का बहुत बड़ा अल्लामा है, वो खुद बिदअत की तारीफ क्या करता है जरा ये कहता है अल बिदअतुल मुहर्रमतुन हिय अल्लती तरफउ सुन्नता मिसलहा वल्लती ला तरफउ शैअन मिनहा फलैसत हिय मिनल इबादात फी शैइन बल हिय मुबाहुल अस्ल। वहीदुल समा कहते हैं कि बिदअत से मुराद वो काम है, उस काम को बिदअत कहते हैं कि जिसके करने से कोई सुन्नत छूट जाए। बिदअत की तारीफ क्या है?
कि जिससे सुन्नत तर्क हो। मिलाद मनाने से सुन्नत कौन सी तर्क हुई मुझे बताओ, कौन सी सुन्नत छूट गई बताओ। मिलाद मनाने से सुन्नत नहीं छूटी बल्कि सुन्नत पर अमल हुआ, इसलिए कि नबी ने अपनी मिलाद को याद किया, अपनी मिलाद को मनाया। कभी रोजा रख के मनाया, कभी जबान से जिक्र करके मनाया। इसकी तो असल पाई गई मिलाद मनाने की। वैदुजमा कह रहे हैं कि बिदअत वो कि जो सुन्नत से टकराए, जो सुन्नत से कोई सुन्नत को मतरूक हो जाए जिससे, और जिस बिदअत के, देखिए जुमले वैदुजमा के, जिस बिदअत के करने से कोई सुन्नत ना खत्म हो, जो सुन्नत ना छूटे, तो वो काम असल में मुबाह और जायज है। मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं कि वो नबी ने किया या नहीं किया, बल्कि जरूरी क्या है, सुन्नत से टकराए तब बिदअत करें। सहाबा के अमल से टकराए, सहाबा का अमल ना करना दलील नहीं बनता। अब ये मैं नहीं कहता, आइए इसके बारे में इमाम इब्न हजर का कायदा सुन लीजिए। ये सब मुहद्दिसीन है जिनको गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, ये बेचारे मुनाजरे में इसलिए नहीं बैठते, उनको पता है जब मुनाजरे में बैठो तो वह किताब की दलील चलती, अकल के घोड़े नहीं चलते। और हम तो कौम को अकल के घोड़े ही बता बता के उल्लू और बेवकूफ बनाते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा 164 किताबुत तिब बाब के अंदर बिदअत की तारीफ बयान करते हैं, हदीस नंबर 5750 के तहत। क्या इमाम इब्न हजर तारीफ बयान कर रहे हैं बिदअत की? कहते हैं इन्नल फ़िअल यदुल्लु अलल जवाज़ व अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मनई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम ने किसी काम को नहीं किया तो ये जवाज की दलील है, जायज की दलील है। साहबा ने नहीं किया तब भी ये जायज की दलील, रसूल ने कोई काम नहीं किया तब भी जायज की दलील। तो नाजायज की दलील क्या है? कहते नाजायज तब कहा जाएगा कि मना होने की दलील हो, कि नबी ने रोका हो या साहबा ने रोका हो। तो दलील तुम्हारे जिम्मे है कि तुम दलील दो कि भाई कहाँ रोका है मिलाद मनाने से। इमाम इब्न हजर तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि सहाबा रसूलुल्लाह का कोई काम ना करना उसके जायज की दलील है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आमतौर पे शरीयत की बहुत सारी इसकी मिसालें दी जा सकती है। रसूलुल्लाह ने मदरसा नहीं खोला, मगर मदरसा हर मकतब फिक्र के नजदीक जायज है। क्यों? नबी की ममानियत की कोई दलील नहीं, नबी और सहाबा का ना करना नाजायज की दलील नहीं बनता। और सहाबा रसूल कर लेते तो क्या होता? इमाम इब्न हुमाम, ये भी बहुत बड़े इमाम गुजरे, फतहुल कदीर इनकी किताब है, जिल्द नंबर इसकी 2 सफ़ा 446 पर इमाम इब्न हुमाम क्या तारीफ करते हुए इस बारे में बिदअत के ताल्लुक में कहते हैं सुम्मा साबित बाद हज़ा नफ़िल मंदूबिया अम्मा सुबतुल कराहियति फला इल्ला अन यदुल्ला दलीलुन आखर। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अगर कोई काम नहीं किया, कोई काम सहाबी ने नहीं किया, कोई काम रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं। क्या साबित हुआ इससे? सिर्फ कि वो काम सुन्नत नहीं, सुन्नत का सवाब उस पर आपको नहीं मिलेगा। रसूल कर देते तो सुन्नत बन जाता, अब वो काम तुम करो तो उस पर सवाब मिलता। सहाबा कर लेते, सहाबा की सुन्नत हो जाता, वो भी सवाब का काम हो जाता। कहते कोई काम रसूल ने नहीं किया, कोई काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ इतना साबित होता है कि अब ये काम सुन्नत नहीं और रहा उसका नाजायज होना, तो उसके लिए नाजायज की दलील दरकार है। नाजायज की दलील चाहिए। बिस्लरी का आप पानी पी रहे हैं तो इसलिए जायज है वो, कि नबी और साहबा का कोई मुमानियत नहीं। नबी ने नहीं कहा कि पानी कुएं का ही पियो, बाकी और कहीं का मत पीना, किसी और तरीके से कोई पानी तुम तक पहुंचे तो मत पीना, ऐसा कोई कौल मौजूद नहीं है। साहबा ने कभी बिस्लरी देखी नहीं, रसूल ने कभी बिस्लरी देखी नहीं। मिसाल है, तो आप ही बोलते यार दुनिया की मिसालें देते हैं, तो मिसालें समझाने के लिए दी जाती है। मिसाल और दलील में फर्क होता है। दलील तो इमाम का कौल होता है जो मैं पेश कर चुका, हुज्जत और दलील ये इमाम का कौल है कि जो सहाबा रसूल ना करे उससे सिर्फ ये साबित कि वो सुन्नत नहीं, नाजायज कहने के लिए दलील चाहिए। तो तुम्हारे सुनने दलील देना, मगर ये तो अजीब ही बात है यार। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक शख्स ने कत्ल का इल्जाम किसी पे लगा दिया, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। अब जज उससे कह रहा है कि जनाब आपने इस पे कत्ल का इल्जाम लगाया, गवाह पेश करो। तो कहता उल्टा जज से कहता, जज साहब अब आप गवाह पेश करो कि ये बड़ी अच्छा आदमी है। जाहिर जज का इसको पेश करेगा, इल्जाम तुमने लगाया ना भाई। दुनिया के किसी कोर्ट में देखा है क्या आपने?
भाई एक शख्स पर कत्ल का इल्जाम लग गया तो सबूत किसको देना पड़ता है बोलो? हाँ, पुलिस जमा करती है ना सबूत के साथ इसने कत्ल किया, मिलावट, ये सबूत है, ये चाकू मिला, इस पर इसके फिंगरप्रिंट, इसके उंगलियों के निशान, ये गवाह है, ये गवाहों ने देखा। यानी जो इल्जाम लगाता है उसके जुम्मे होता है कि इल्जाम को साबित करे। तो इल्जाम तुमने लगाया कि ये काम बिदअत है तो सबूत देना तुम्हारे जिम्मे है, हमारे नहीं। हम तो शरीयत के हिसाब से बरी है, हमारे लिए तो इतना ही काफी कि वो बिदअत है ही नहीं, और जब बिदअत है ही नहीं तो हमने बिदअत किया नहीं। मगर जब ये दलीलों से नहीं भूल पाते हैं ना ये लोग, होता क्या है कि अब इनको पता है कि हम बिदअत तो बोल के गुजर जाते हैं, ये बोल के तो हम अवाम को उल्लू बना देते हैं, साहबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया। अगर हम मुनाजरे में बैठेंगे नहीं, मुनाजरे में बैठ जाएंगे तो वहां के इमामों के कौल आएंगे कि बता किस इमाम ने कहा जो काम रसूल ने नहीं किया वो बिदअत है, तो हम दिखाएंगे कहां से? फिर तो हमारे मदरसे खतरे में पड़ जाएंगे, हमारे सऊदी आकाओं ने जो बिदअत इजाद की, हमारा नेशनल डे खतरे में पड़ जाएगा, नोटों पे हमारा फोटो छापना खतरे में पड़ जाएगा, हमने जो मस्जिदों को पक्का बनाया वो खतरे में पड़ जाएगा। बल्कि खतरे में नहीं पड़ेगा, मस्जिदों को जो हम खूबसूरत बना रहे हैं ना, मार्बल लगा रहे हैं, मेहराबें बना रहे हैं, दुनिया भर की लोग कर रहे हैं मस्जिदों में, इसके खिलाफ हुक्म मौजूद है। अबू दाऊद की हदीस है, आका फरमाते हैं कि अनकरीब वो लोग आएंगे जो अपनी मस्जिदों को मुज़य्यन करेंगे, सजाएंगे, सवारेंगे। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने इबादत खानों को सजाया, अनकरीब मेरी उम्मत भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगी और ऐसी ही मस्जिदें बनाएंगी। मना किया। अबू दाऊद में एक हदीस आती है, आका कहते हैं अल्लाह ने मुझे खूबसूरत मस्जिदों को बनाने से मना फरमाया। तो खूबसूरत मस्जिद बनाना तो मना है, तो जो मना है वो तो तुम कर रहे हो, जहां ममानियत नहीं वहां फतवे लगा रहे हो। तो तुम ये मस्जिद सऊदिया में क्यों इतनी खूबसूरत बना रहे हो, झूमर क्यों लगा रहे हो, एसी क्यों लगा रहे हो? नबी ने मना किया मुज़य्यन मत करो, सजाओ मत, अल्लाह की लानत भेजी ऐसे लोगों पर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से तीसरी हदीस अबू दाऊद में ये भी आई कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आका ने फरमाया अनकरीब ये होगा, कयामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, लोग अपनी मस्जिदों को खूबसूरत बनाएंगे और दूसरे मस्जिद वालों के मुकाबलों में अपनी बनाई हुई मस्जिद पर फख्र करेंगे। ये भी कयामत की निशानी है। मगर आज सारे फिरके के लोग ये हदीस के खिलाफ मस्जिदें बना रहे हैं खूबसूरत से। कोई अब कच्ची मस्जिद नहीं बनाता, कोई उस तरह की मस्जिद नहीं बनाता कि जो नबी और साहबा जिस मस्जिद में, जिस तरह की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। और दलील क्या देते? कहते भाई रसूल की ममानियत इसलिए थी कि वो यहूद और नसारा से इबादत खानों से मुशाबियत थी। तावीलें करते हदीस में, कहते हैं कि भाई आजकल घर खूबसूरत बनने लगे तो अल्लाह का घर तो और ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। दुनिया भर की तावीलों के साथ जवाबात दिए जाते हैं, मगर कोई एक ऐसी हदीस नहीं पेश कर सकता कि रसूल ने कहा देखो मैं तो अभी मना कर रहा हूँ खूबसूरत मस्जिद बनाने से, हालात के ऐसे हो तो तुम अच्छी मस्जिदें बना देना, ऐसी हदीस नहीं। मगर सारी जमात के लोग तावीलें पेश करें। तो ममानियत जहां है वहां ये कर रहे हैं बिदअत, और जहां रोका ही नहीं गया, कोई हदीस ही नहीं ममानियत की, वहां ये बिदअत के फतवे लगा रहे हैं। तो इनको पता है जब बैठ जाएंगे हम तो वहां दलीलों पर आएंगे। तो अब कैसा करना? तो एक नया नौटंकी का फिर रोल आया, ये जलालुद्दीन कासमी साहब है इनके कि देखेंगे भी शक्ल तो आप बड़ा अजीब दिखते हैं ये लोग, अल्लाह की पनाह, इनकी शक्लें देखो तो ऐसा लगता है कि कल रात ख्वाब में इब्लीस को देखा, सारी सूरत जनाब की सी। देखो किस तरह से दिखते हैं, टोपी भी टपूरी टाइप की टोपियां पहनते हैं, चिड़ी मार लोग पहनते हैं टोपियां। अब देखो इन्होंने नया तरीका लाया, कहा देखो अब यार वो हदीसों से तो हम नहीं बात कर पाते वहाबियों के सुन्नियों से, अभी वहाबी ने नया तरीका लाया। आप जो 12 आदमी बोल के हम मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ आइए देखते हैं। उस दिन क्या हुआ, नबी की हालत क्या थी, आइए हदीस पढ़ते हैं। दिल थामो, थामिए, सांस रोको, सांस रोको और दिल थामो, सांस रोको और दिल थामो। इस 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ? दलील दलील ये हदीस पाक हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल जनाइज़ के अंदर लाए। राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी, प्यारी बीवी हजरत आयशा है, वो फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौत तारी हो रही है, वो बिल्कुल आपके ऊपर मौत तारी हुई है और आपके बगल के अंदर पानी का एक प्याला रखा हुआ है, वो उस प्याले के अंदर पानी रखा हुआ है, बार बार आप उस प्याले के अंदर हाथ डालते और जब हाथ पीछे जाता तो उस पीछे हुए हाथ को अपने चेहरे के ऊपर बार बार पानी से मलते और फरमाते
राजस्थान में रुदालियां होती है, किराए पे दी जाती है वो रोने के लिए, रुदाली बोलती है उसको। राजस्थान में मिलती है, वहाँ का कल्चर और फैशन है कि जब कोई मर जाता था वहाँ ठाकुर वाकुर तो किराए पे लाई जाती थी, किराए से। घर वाली तो सब ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारने वाले, उनको रोना वोना आता नहीं था, वो किराए वाली बिठा देती थी। इसको कहते हैं दादाजी की दुकान पर, हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिया। कितना कम है इनको। अब इनके पास ये तो काम चला नहीं कि साहब हमें एक हदीस ऐसी सुना दे कि नबी ने कहा मिलाद न मनाना, तो अब दूर की कौड़ी लाए। और मजहब देखो कितना दोगला है। जैसी मुहर्रम आए शियाओं ने मातम शुरू किया, शियाओं ने गम हुसैन मनाना शुरू किया, सारे वहाबी टोली निकल जाते। 3 दिन से ज्यादा गम की इजाजत नहीं। भाइयों जायज नहीं, मातम जायज नहीं, गम मनाना जायज नहीं, भाइयों गम जायज नहीं, गम जायज नहीं। 14 साल हो गए इमाम हुसैन की शहादत को, 3 दिन से ज्यादा जायज नहीं। बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखता हो उसके लिए जायज नहीं कि अपने मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए, सिवाय उस औरत के जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, 4 महीने 10 दिन उनकी इद्दत के गुजारे, गम के गुजारे, उसके बाद उसको भी इजाजत नहीं। तो ये फौरन शियाओं पे फतवा लगाना शुरू कर देते हैं, गम मनाना जायज नहीं, गम मनाना जायज नहीं। और जैसी मिलादुन नबी आया तो ये पक्के खुशियां बन जाते हैं। गम का महीना है, खुशी मनाना जायज नहीं, गम का महीना है, खुशी मनाना जायज। क्यों? 12 रबीउल अव्वल जो तारीख है हुजूर के विसाल की तारीख। अब इसका जवाब बड़ा है, खास दूंगा मैं, इससे पहले नहीं दिया मैंने कहीं, तो ये पहली बार यहाँ जवाब दे रहा हूँ। दूसरे जवाब तो वो शायद सुने होंगे आपने कुछ मेरी नेट पे तकरीरों में, लेकिन ये जवाब अभी मैं नया दूंगा। कहा देखिए अगर उस दिन रसूलुल्लाह पैदा भी हुए, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, अपनी जबानी बोलता भी नहीं हूँ, मौलवी जर्जी बोल रहा है यही बात, जरा सुनिए। इस महीने को सिर्फ खुशी का महीना ही नहीं बनाना। अगर इस महीने में सूरज चमका था तो इसी महीने में सूरज गुरूब भी हुआ था, इसलिए खुशियां इतनी न मनाना कि गुरूब होने का, इंतकाल होने का गम भूल जाओ। 12 तारीख को भी तुम जाहिर जलाकर कितना खुश न होगा कि 12 रबीउल अव्वल को बना दे मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल। मैं पूछता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था और हज़रत फातिमा दी जा रही थी। इमाम बुखारी रिवायत को लाते कि 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी अकरम की रूह निकल चुकी है। बस यही अभी वक्त नहीं है, इशारे हो गए कि खत्म करना है, 10 मिनट में समेटना है। बहरहाल जो मकसद की बात थी वो सुन लिए, थोड़ा आगे और भी ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन इतना काफी है। कहते 12 रबीउल अव्वल को खुशी में इतने मगन ना हो जाना कि विसाल का गम भूल जाओ। अगर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए हैं तो विसाल भी हुआ है। और 12 रबीउल अव्वल को सहाबा की क्या हालत थी, इमाम बुखारी में हदीस लाया, हज़रत फातिमा की ये हालत थी। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का इंतकाल हुआ, इमाम बुखारी में लाए। मैं जाहिल झूठे मक्कार कज़्ज़ाब आज़म को चैलेंज करता हूँ, अपनी माँ का दूध पिया तो बुखारी में हदीस दिखा दे, कहाँ लिखा है कि हुजूर का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, दिखा बुखारी में कहा। सबसे पहली बात कि इस पर उलमा का इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को विसाल हुआ या नहीं, इसी पर इख्तिलाफ है। अरे 12 तारीख तो बहुत दूर की बात है कि हुजूर का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, 12 तारीख तो दूर की बात है, महीने पर उलमा में इख्तिलाफ है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हुजूर का इंतकाल सफर के महीने में हुआ, महीने पर तक इख्तिलाफ, तारीख तो बहुत दूर की बात है, इस पर इत्तेफाक नहीं। अब सारे मौलवी रो रहे हैं, शिया बन गए सब, गम का महीना है। तो अपने कहा देखो 2-3 जवाब है। पहला जवाब, भाई ये तो हो गया कि 12 को आपके मुताबिक पैदा भी हुए हुजूर और इंतकाल भी हुआ, तो एक वक्त में आदमी एक ही कैफियत से 2-4 होगा, दोनों कैफियत उस पर गुजर नहीं सकती, या तो खुश होगा या गमगीन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हंस भी रहा फिर हो रहा है, हंस रहा फिर हो रहा है, ऐसा करने लगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए, है ना। या तो गमगीन होगा या खुश होगा, तो 2 में से एक कैफियत हो सकती है। तो पैदा हुए ये खुशी की बात है, खुशी का डिपार्टमेंट सुन्नियों ने ले लिया, विसाल हुआ ये गम की बात है, गम का डिपार्टमेंट तुम ले लो, कुछ तो लो तुम भी। तुम नबी को नहीं मानते क्या कि तुम ना गम मनाते हो ना खुशी मनाते हो, सिर्फ शैतान बन के भड़काने आ जाते हो। अब आइए हदीस से इसका जवाब सुन लीजिए। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का इंतकाल हुआ, इसलिए खुशी नहीं मनाना चाहिए। आइए जरा ये सुनन अबू दाऊद देखें आप, सुनन अबू दाऊद हदीस की किताब से दलील दे रहा हूं, किसी बरेली के मौलाना की एक किताब भी अब तक पेश नहीं की मैंने।
सुनाने अबू दाऊद किताबुस सलात बाब फज़्ल यौमिल जुमाती व लैलतिल जुमा, हदीस नंबर 1047। देखिए हदीस पाक क्या है। अनौस इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत औस इब्न औस से रिवायत है, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मन अफजली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, काए लोगों तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन दिन तुम्हारा कौन सा दिन है? जुमे का दिन। वक्त नहीं है वरना एक हदीस और दिखाते हैं इब्न माजा में, एक हुजूर ने कहा जुमे का दिन ईद है। जुमे का दिन क्या है? ईद है, जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जाहिर किया। जुमे को हुजूर ईद फरमा रहे। और अबू दाऊद की हदीस में कह रहे हैं तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। फीही खुलिका आदमो व फीही कुबैसा, इसलिए कि जुमे के ही दिन आदम पैदा भी हुए और जुमे ही के दिन आदम का इंतकाल भी हुआ। तो पता चला आदम जुमे को पैदा भी हुए, इंतकाल भी हुआ। तो हुजूर कह रहे हैं ये ईद का दिन है। तो नबी को नहीं मालूम था कि आदम इसी दिन इंतकाल हुए, तो ईद कैसे हो सकती है? बात समझ में आई है कि? तो नबी ने बताया कि गम की हमने हद मुकर्रर की है। नबी ने गम मनाने की हद मुकर्रर की, खुशी मनाने की हद है, गम की हद 3 दिन है। 3 दिन से ज्यादा किसी का गम मनाने की इजाजत नहीं, और खुशी सारी जिंदगी मना सकते हो। तो आदम पैदा हुए ये खुशी है, तो कयामत तक ये खुशी मनाई जाएगी। आदम का विसाल हुआ, 3 दिन गम मनाया गया, उसके बाद इजाजत नहीं, बात खत्म हो गई। तो हुजूर पैदा हुए ये खुशी मनाई जाएंगी। हुजूर का अगर उस तारीख को इंतकाल हुआ भी तो गम नहीं मनाया जाएगा। और हुजूर उसके बावजूद कि आदम उसी तारीख को पैदा हुए और उसी तारीख को इंतकाल हुआ, तब भी जुमे को अफजल भी दिन करार दे रहे हैं और जुमे को ईद का दिन भी करार दे रहे हैं। एक जवाब तो ये हुआ, और दूसरा जवाब ये है कि गम वो मनाए जिनके अकीदे के मुताबिक नबी मर चुके हुए। हमारा अकीदा यह है कि नबी जिंदा है, हयात है, मौजूद है, अपने उम्मतियों के हालात से बाखबर है। नबी हमसे जुदा हुए ही नहीं, और जब जुदा हुए ही नहीं तो गम हम नहीं मनाते, गम तुम्हें मनाना चाहिए। आइए इस ताल्लुक से भी मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए ये है सुनाने इब्न माजा, इमाम इब्न माजा लाए किताबुल जनाइज के अंदर ये हदीस लाए हैं। बाज़ ज़िक्र वफ़ात ही व दफ़्न, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का बयान, वफ़ात का जिक्र और आपके दफन किए जाने का जिक्र। हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अक्सर सलात अलैया यौमुल जुमा, आका ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ो, कसरत से मुझ पर दरूद भेजो। फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो खास खुसूसी दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। आम दिनों जितने फरिश्ते आते हैं उससे ज्यादा जुमे के दिन मेरी बारगाह में खुसूसी हाजिरी होती है फरिश्तों की। फ़इन अहदन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यफरुगा मिनहा, और जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, वो दुरूद मुझ तक पहुंचता रहता है, मैं दुरूद तुम्हारा सुनता रहता हूँ, हत्ता कि जब तुम में से दुरूद पढ़ने वाला खामोश हो जाता है, दुरूद पढ़ने से फारिग हो जाता है, तो फिर वो दुरूद मुझ तक भी आना बंद हो जाता है। काला कुल तो बादल मौत, अबू दरदा कहते हैं हमने रसूल से अर्ज किया अल्लाह के नबी आप अभी हयात है तो दुरूद सुनते हैं, आपके पास दुरूद फरिश्ते ला देते हैं, आप दुरूद को समाप्त करते हैं, मगर मिसाल के बाद तो आप खत्म हो जाएंगे, तो दूर बाद मौत भी आप दुरूद सुनेंगे। काला बादल मौत, आपने फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा, मौत के बाद भी तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाएगा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादुल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, नबी अल्लाह के जिंदा होते हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। जिंदगी भी कैसी है, जिंदगी भी कैसी
रिस्क दिया जाता है, रिस्क खाते हैं। और सुनाने इब्ने माजा की हदीस सही है, इमाम मुंज़री कहते हैं इसकी सनद जय्यद है। और इसके मेरे पास इतने हवाले हैं, वक्त नहीं है, कम से कम मेरे पास इसके 47-48 हवाले हैं कि हदीस किन किन लोगों ने लिखी, और सबके नजदीक सही है। हत्ता कि इनके अल्लामा बहुत बड़े दौर के जो गुजरे हैं, जिनको बहुत बड़ा आलिम मानते हैं, नासरुद्दीन अलबानी, उसने भी कहा कि इसके रिजाल सिक़ा है, ये हदीस सही है। सबके नजदीक हदीस सही है। तो हमारा अकीदा यह है कि नबी जिंदा है, और जिंदा भी कैसे? इमाम शहरुद्दीन कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुहिब्बुल लदुनिया में बयान फरमाते हैं। बस ये पढ़ रहा हूं, मैं दिखा नहीं रहा हूं, बस इसी पे इख्तिताम करेंगे, वक्त हो चुका है। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुहिब्बुल लदुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 580 पे लिखते हैं कि आका की हयात भी कितनी आला दर्जे की हयात है। फरमाते ला फर्का बैना मौतिही व हयातिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अल्लाह के रसूल की हयात और मौत में कोई फर्क है ही नहीं। ये हम जैसों के लिए है, जिंदा है तो है, मर गए तो खत्म। नबी के लिए हयात और मौत में कोई फर्क, ला फर्का, बहुत आसान अरबी आप भी समझते चले, ला फर्का, कोई फर्क नहीं, बैना मौत ही व हयात ही, मौत और हयात के दरमियान में हुजूर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत और हयात के दरमियान में कोई फर्क नहीं। फी मुशाहदतिही ले उम्मती, आप अपनी उम्मत को मुशाहिदा फरमाते हैं, अपनी उम्मत के लोगों को देखते हैं, अपनी उम्मत के लोगों से वाकिफ है। और एक रिवायत में हुजूर फरमाते हैं, इमाम काजी याद लिखते हैं कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, करोड़ों आपके उम्मती होंगे, अरबों आपके उम्मती होंगे, न जाने कयामत तक कितने आपके उम्मती पैदा होंगे, और वो सब आप पे दुरूद भेजेंगे। सरकार, आप अपने उम्मती को पहचानेंगे? मैं ये मजमा इतना बड़ा बैठा है, मैं हर फर्द को नहीं जानता, और कल जलसा खत्म हो जाए और इसी मजमे में से कल कोई रास्ते में मुझसे मिले और कहे अस्सलाम वालेकुम हज़रत पहचाना, मैं कहूँगा अरे वो मैं जलसे में था ना, तो भाई याद ही नहीं। ये हम इतने से मजमे को याद ही नहीं रख सकते, है ना? ये हमारी बेबसी है। मगर आका का आलम देखो, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, करोड़ों लोग आप पे दुरूद भेजेंगे, आप अपने उम्मती को पहचानेंगे? आका ने फरमाया खुदा की कसम, जब मेरा कोई उम्मती किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, काना हाइस हो, किसी भी जगह से वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। ऐसी मारिफत रखते हैं हुजूर अपनी, फी मुशाहदतिही, हुजूर अपनी उम्मत को मुशाहिदा फरमाती है, व मारिफतिही बिअहवालिहिम, और हुजूर अपनी उम्मत के अहवाल से उनकी मारिफत भी रखते हैं और उनके हालात से भी मारिफत भी रखते हैं। मारिफत के क्या मायने? सिर्फ ऐसा नहीं जानते भैया ये फारूक रज़वी है, हाँ मेरा उम्मती है, जैसे हमारे पीर होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई गौस पाक की बात तो अलग है। आम पीर के पास भी मुरीद है, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहिए हज़रत मैं आपका मुरीद हूँ, अच्छा अच्छा, बस इतना ही जानते मुरीद है। लेकिन हुजूर कैसी मारिफत रखते हैं? अल्लामा अब्दुल बाकी ज़रक़ानी इसकी तशरीह करते हुए शरहुल मआरिफ में कहते हैं हुजूर ऐसी मारिफत रखते हैं कि किसका बेटा है, कौन है, किस कबीले से है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, सब कुछ जानते हैं। बाप तक से वाकिफ, कबीले तक से वाकिफ, खानदान तक से वाकिफ, ऐसी मारिफत रखते। वह अज़ाइम हिंद, और हुजूर अपनी उम्मत के अज़ाइम इरादों को भी जानते हैं कि मेरी उम्मत का कौन सा शख्स है, क्या इरादा है इसके दिलों में, क्या इरादे है, क्या सोचता है, वो भी जानते हैं। वह ख़वातीन, उनके दिलों में उठने वाले ख्यालात से भी हुजूर वाकिफ है। वज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफ़ा बिही, हुजूर के लिए ना कुछ छुपा हुआ है ना कुछ जाहिर है, सब यकसा है, सब एक सब खुला हुआ है हुजूर के लिए, कोई छुपी हुई चीज नहीं, सब जाहिर है। ये इमाम कुस्तलानी कहते हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, बरेली भी मानते हैं। तो ये अकीदा कोई बरेलियों का है कि इमामों? और ये इमामों ने कहां से अकीदे अखज़ किए? ये कुरान और हदीस से अखज़ किए। और खुदा की कसम, अगर ये अकीदे बातिल है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इनको फिर इमाम क्यों बोलते हो? तो हमारा अकीदा वही है जो 1400 साल से चला, जिस पर उलमा कायम है, इमाम अइम्मा कायम है। और आज जो अकीदे पेश किए जाते हैं वो नए हैं। और इसके बारे में क्या कहते हैं, बहुत सारे बेबाक जाहिल वहां भी ऐसे मिलेंगे, हम सिर्फ कुरान और हदीस को हुज्जत मानते, किसी इमाम को नहीं मानते। अबे खबीस की औलाद, उस इमाम से ज्यादा तू कुरान और हदीस को समझ रहा, तू समझेगा, तुझसे ज्यादा, तुझे ज्यादा पता है कुरान और हदीस के बारे में,
जिनकी इमामत पर सारे लोगों का इत्तेफाक, सारी उम्मत चाहे अरब के हो या अजम के हो, इमाम किसी भी खित्ते का नहीं होता। कोई इमाम किसी भी जगह पैदा होता, ऐसा नहीं होता कि उसी के बस्ती के लोग इमाम मानते हैं। पूरी दुनिया इस्लाम उसको इमाम मानती है। जिसको पूरी दुनिया इमाम मानते आ रही हो, जो सदियों से इमाम माना जा रहा हो, उसकी बात ना माने और तू जाहिल पाखंडी की माने, जिसकी तेरी बीवी तेरी बात नहीं मानती, जिसके पास में तेरी अपनी बीवी नहीं तेरी बात माने। तो ये इमाम क्या कुरान और हदीस के समझने वाले नहीं थे? फिर कुरान और हदीस का जिब्रील ने तेरे को डायरेक्ट लाके दिए क्या? इन्हीं के जरिए तो पहुंचा। तो अकीदा वही हक है जो इमामों ने बयान किया। वक्त होता तो मैं बताता यहाँ पर, आपको बस 2-4 चीजें ज़बानी बता दे रहा हूँ। मैं 4-5 दिन बॉम्बे में हूँ। ये रसाइल शाह वलील्लाह मोहद्दिस से देहलवी है। शाह वलील्लाह ने लिखा, जिनको देवबंदी भी मानते, अहले हदीस भी मानते। शाह वलील्लाह फरमाते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम मोहद्दिस से देहलवी, इनके वालिद शाह अब्दुर रहीम मोहद्दिस से देहलवी बहुत बड़े मोहद्दिस थे। और फतावे आलमगीरी जो औरंगजेब आलमगीर ने लिखवाई, तो जिन उलमा ने, कई उलमा की टीम थी जिसमें हजरत शाह अब्दुर रहीम भी शामिल थे, शाह वलील्लाह के उस्ताद गिरामी। तो शाह वलील्लाह इसमें लिखते हैं कि मेरे वालिद, और इसी तरह अनफासुल आरिफीन भी एक किताब है, इसमें भी ये वाक़या लिखा, ये भी शाह वलील्लाह साहब की किताब है। देखिए ये भी हाथ में इस वक्त मौजूद है, अनफासुल आरिफीन। इसमें लिखते हैं कि मेरे वालिद हर साल नबी पाक का मिलाद बड़ी धूमधाम से मनाते थे और न्यास करते थे। मनो खाना पकता था, मगर एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी गुर्बत का आलम था। नतीजा ये हुआ कि वालिद साहब के पास कोई पैसे नहीं थे कुछ पकाने के लिए और खाने के लिए, बहुत कर्जा हो गया था। वालिद साहब बड़े गमगीन हुए, कुछ भुने हुए चने लाए और उसी में फातिहा दे दी। रात में सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, देखा साहबा की जमात मौजूद है, हुजूर के सामने वही चने रखे हुए हैं और हुजूर फरमाए, अब्दुर रहीम तेरा ये हदीया हमने कबूल कर लिया। ये किताब है हक फैसला हफ्त मसला। वहां भी खुद अपने मुल्लाओं की नहीं पढ़ता भाई, कितना जाहिल करता होता। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की किताब है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कौन है? ये अशरफ अली थानवी के पीर साहब है, रशीद अहमद गंगोही के पीर साहब है, कासिम नानातवी के पीर साहब है, खलील अहमद अम्बेठी के पीर साहब है, और जिसने तबलीगी जमात बनाई मौलवी रियाज कांदेलवी, उनके दादा पीर है। ये फैसला आप तो मसला किताब में क्या लिखते हैं कि मैं हर साल नबी की मिलाद मनाता हूँ, फातिहा भी देता हूँ नबी की, और खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता हूँ। और सलातो सलाम पढ़ने में बड़ा लुत्फ पाता हूँ। ये शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी की किताब है, अखबारुल अखयार देवबंदियों ने छापा है। क्या नाम है किताब का? ये सारे स्कैन पेज भी है, लेकिन वक्त हो गया, स्कैन दिखा के पढ़ूंगा, बहुत वक्त ही नहीं है असल में। ये शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी की किताब अखबारुल अखयार देवबंदियों के यहाँ से छपी, बरेलियों ने नहीं छापा। इसमें शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी ने 550 साल पहले के बुजुर्ग, ये वो बुजुर्ग आलिम जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राइज किया, इल्म हदीस को लाने वाले शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी। देवबंदी हो तो सिलसिले हदीस इन पर जाकर खत्म, अहले हदीस हो तो सिलसिले हदीस इन पर जाकर खत्म, बरेलवी हो तो सिलसिले हदीस इन पर जाकर खत्म। सारे फिरकों के हिंदुस्तान में जितने फिरके हैं, जितने थे, सबके ये उस्ताद है शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी। अखबारुल अखयार में दुआ करते हुए कहते हैं, ऐ परवरदिगार, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं ये यकीन करूं कि तेरी बारगाह में कबूल हो। मेरे अमल में कोताहियां हैं, फसाद नियत है, कमियां हैं मेरे अमल में। ये वक्त का मोहद्दिस कह रहा है, और ये पाखंडी 2 चिल्ले काट के बोलता बहुत बड़ा अल्लामा हो गया। कहते मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में मैं शर्त कबूलियत के लायक समझूं। मेरे अमल में कोताहियां हैं, मेरे अमल में फसाद नियत है, मगर ऐ परवरदिगार तेरी रहमत से, तेरे फजल और करम से एक ऐसा अमल है जो बड़ा शानदार है और मुझे यकीन कामिल है, तू उसी एक अमल के एवज मुझे बख्श देगा, मेरी मगफरत कर देगा। और वो अमल ये है कि महफिल मिलादुन नबी में मैं तेरे नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। और आखिरी ये किताब देख ले, ये ऐसी है कि आइटम बम है भाई। मुख्तसर सीरतुर रसूल, लिखने वाला मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, सऊदीया से छपी है। ये हिंदुस्तान की नहीं, अरबी किताब है।
मैं रात में यहाँ मेरा कयाम है, जिसको शुबा हो इन किताबों के रात में अभी मिले मेरी कयामगाह पे सारी किताबों के हवाले चेक कर सकता, अपनी आंखों से देख ले। मुख्तसर सीरतुर रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी और उसकी शरह की है उसके बेटे अब्दुल्ला ने। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी नबी की पैदाइश का जिक्र करते हुए एक जगह लिखता है कि अबू लहब हुजूर का चचा था, काफिर था, अपनी लौंडी सौदिया को आजाद किया, पीर के दिन अजाब में कमी होती है। कहा जो काफिर होकर नबी की पैदाइश की खुशी मनाए उसको अल्लाह इनाम देता है, तो उस मुआहिद उस तौहीद के मानने वाले मुसलमान का क्या कहना जो नबी की मिलाद धूमधाम से मनाता है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा और सऊदिया ने छापा इस किताब को, तुम्ही ने छापा है, तुम्हारे ही घर से छपी हुई है, तो इस पर फतवा लगा हिम्मत हो तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को बिदअती बोलो, हमको बिदअती बाद में बोलना। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की मजनू को कबूल फरमाए और जो भी मुख्तसर बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।